हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एचपी टैट के प्रीवियस ईयर्स के पेपरों में आए सोशल स्टडी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये वाली सीरीज़ आपके आने वाले टैट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस सीरीज़ में हम डेली के 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं बताया जाएगा, बल्कि अगर किसी क्वेश्चन या टॉपिक से एक्स्ट्रा बनेगा तो सब कुछ आपको साथ में ही क्लियर करवाया जाएगा। और एचपी के जितने भी अदर टैट होते हैं जिनमें जीके पार्ट आता है, जैसे कि मेडिकल का टैट हो गया, नॉन मेडिकल, जेबीटी, शास्त्री, तो उन सभी में ही जीके पार्ट रहता है। तो उन सभी के लिए भी ये वाली सीरीज़ जो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो अच्छे से आपने इस सीरीज़ को करना है। स्टार्ट करते हैं। 61, कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तो वो रहेगा बनिहाल दर्रा। ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। बाकी पेपरों में आजकल एक नीति दर्रा पूछा जा रहा है कि यह कहाँ का दर्रा है, तो नीति दर्रा जो है ये है उत्तराखंड में। 62, सन 1948 में करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया जाता है। यह नारा जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। तो इतना भी आपने याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो ये 1942 का था। उसी टाइम पे ये नारा जो है वो दिया जाता है। महात्मा गांधी के जीवन का जो पहला सत्याग्रह होता है वो 1906 में होता है, परंतु ये भारत के बाहर किया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत में पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा किया था? तो भारत में जो महात्मा गांधी पहला सत्याग्रह करते हैं वो चंपारण में करते हैं 1917 में। पूछा जाता है कि महात्मा गांधी यहाँ पे किसके बुलाने पे गए थे? तो राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण बुलवाया था। चंपारण जो है ये बिहार में है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि हमारे यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो कृपया आप वहाँ पे आइएगा। तो महात्मा गांधी जी जो है वो राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा के साथ चंपारण जो है वो 1917 में पहुँचते हैं। ये दोनों व्यक्तियों के नाम भी पूछे जाते हैं कि चंपारण में महात्मा गांधी जी कौन से दो व्यक्तियों को अपने साथ लेकर के गए थे। तो उनमें से एक होते हैं राजेंद्र प्रसाद और दूसरे होते हैं अनुग्रह नारायण सिन्हा। जब महात्मा गांधी जी इस सत्याग्रह में सफल होते हैं तो उसके बाद जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी जाती है। तो महात्मा गांधी जी का नाम नहीं है, बल्कि इन्हें दी गई एक उपाधि है जो इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर देते हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु की उपाधि किसने दी थी? तो गुरु की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को देते हैं महात्मा गांधी। तो इतना आपने यहाँ से जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं। जितना आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन टैट में पहले पूछे जा चुके हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए, परंतु जो एक्स्ट्रा आपको ये बताया जाता है वहाँ से क्वेश्चन जो है आने की पूरी संभावना होती है। तो उसको भी साथ में आपने तैयार करना है। 63, दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? करेक्ट आंसर रहेगा सी, 1966 में। अगर हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना पूछ ली जाए तो कब की है? तो हिमाचल हाई कोर्ट की स्थापना होती है 1971 में। ये भी याद रखना है, कई बार पेपरों में पूछा जाता है। 64, इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन डी सही रहेगा, अंडमान निकोबार में। तो भारत का ये दक्षिणी पॉइंट है, सबसे नीचे जाकर के है। कहाँ पे है ये? अंडमान निकोबार में। ये वाला भी क्वेश्चन भी जो है वो कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। 65, सोन तथा नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? ऑप्शन में है पलामू पहाड़, अमरकंटक, पूर्वी घाट और अरावली। तो करेक्ट आंसर इसके लिए रहता है वो है अमरकंटक। सोन और नर्मदा नदियाँ जो है वो दोनों ही अमरकंटक से ही निकलती हैं। और ये जो अमरकंटक है ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। 66, वीटो किस भाषा का शब्द है? करेक्ट आंसर रहेगा लातीनी, ऑप्शन ए।
सविनय अवज्ञा आंदोलन किस में भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन में है लॉर्ड वावेल, रीडिंग, चेम्सफोर्ड और इरविन। तो करेक्ट आंसर रहेगा डी, लॉर्ड इरविन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 का है। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ से बताती हूँ मैं। इरविन ने महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि यदि वह सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करके गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे तो वो गांधी जी की कुछ बातों को जो है वो मान लिया जाएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी इसी आंदोलन को स्थगित करके जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। इसके लिए पहले गांधी और इरविन में एक समझौता होता है। उसकी डेट पेपर में पूछी जाती है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ है। तो उसी के लेकर के जो है ये समझौता होता है। इरविन कहते हैं कि आप कुछ दिन के लिए जो है वो अपने इस आंदोलन को स्थगित करें और कृपया द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाकर के जो है वो लंदन में भाग लें। इस करके इन दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसे कि गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता जो है वो कहा जाता है। तो होता कब है ये समझौता? 5 मार्च 1931 को। ये डेट आपने जरूर ध्यान में रखनी है। गांधी इरविन समझौता या फिर दिल्ली समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को जो है वो होता है। इसी समझौते के बाद जो है वो महात्मा गांधी फिर 7 सितंबर 1931 को जो है वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस टाइम पे जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे वो थे रैमजे मैकडोनल्ड, ने कॉमनवेल्थ अवार्ड की यहाँ पे बात की थी, जिस कारण जो है वो महात्मा गांधी जी इस सम्मेलन को जो है वो छोड़ करके आ जाते हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी आपने याद रखना है कि यहाँ ये होता है 7 सितंबर 1931 को। ये एकलौता 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, जिनमें से एकलौता गोलमेज सम्मेलन सेकंड ही है जिसमें महात्मा गांधी जी खुद भाग लेते हैं। बाकी फर्स्ट और तृतीय में इनके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है। ये डेट पेपरों में पूछी जाती है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी जाकर के लंदन पहुंचते हैं। उस टाइम पे प्रधानमंत्री जो है वो रैमजे मैकडोनल्ड होते हैं और वहाँ पे जो है वो सांप्रदायिक पंचांग कॉमनवेल्थ अवार्ड की बात जो है वो कर ली जाती है, जिस करके जो है महात्मा गांधी उस सम्मेलन को छोड़ करके चले आते हैं वापस भारत। कम्युनल अवार्ड, जिसे कि सांप्रदायिक पंचांग कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सांप्रदायिक पंचांग की बात जो है वो कौन से गोलमेज सम्मेलन में की गई थी? तो द्वितीय सम्मेलन में ये बात हुई थी। तो जितना भी आप एक्स्ट्रा ये पढ़ोगे उसको जरूर ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सारे ही क्वेश्चन पेपरों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 68 सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई? ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा 1829 में। सती प्रथा को ख़त्म करने के लिए राजा राम मोहन राय ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए थे। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटी के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने जो है वो सती प्रथा का अंत किया था। तो ये आपने जरूर ध्यान में रखना है। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1828 में जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो राजा राम मोहन राय करते हैं और इन्हें राजा की उपाधि जो है वो अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। ये वाले टॉपिक्स मैंने अपने इसी चैनल पे डाले भी हुए हैं। अगर किसी को देखना हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर ना मिले तो कमेंट कर दें, आपको जो है ये प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट रहेगा दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? कभी कभी टैट वाले बड़ा ही इजी क्वेश्चन डाल देते हैं, पर आप ऐसे क्वेश्चन जो है आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका स्कोर जो है वो अच्छा बन जाता है। तो ये आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन रहेगा। आपने जरूर कमेंट करके बताना है कि दिसपुर जो है वो कौन से राज्य की राजधानी है।
सिर्फ आपने दिसपुर ही नहीं बतानी है, बल्कि जितने भी यहाँ पे राज्य हैं, अब एक की राजधानी तो ये खुद है, बाकी भी राज्य है, तो राज्य के साथ लिख के उनकी राजधानी है जो है वो कमेंट करके बताना है इनका आंसर। नेक्स्ट रहेगा 70, विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा कहाँ पे है? उस टाइम के लिए करंट का क्वेश्चन था ये। करेक्ट आंसर रहेगा सी, स्कॉटलैंड। 71, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, चिनाब। है कहाँ पे ये सलाल परियोजना? तो ये है जम्मू कश्मीर में। बाकी पेपरों में एक दुलहस्ती परियोजना भी पूछी जाती है, दुलहस्ती परियोजना। तो ये जो दुलहस्ती परियोजना है ये भी चिनाब नदी पे ही है और ये भी है जम्मू कश्मीर में। यहाँ से एक परियोजना और पूछी जाती है पेपरों में जो कि रहेगी तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना। तो ये तुलबुल परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर में, पर ये झेलम नदी पे है। पीछे जो हमने पढ़ी वो दोनों चिनाब नदी पे थी, परंतु जो ये तुलबुल है ना ये झेलम नदी पे है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। 72, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? युद्ध के समय, बाह्य आक्रमण के समय, सशस्त्र विद्रोह के समय या डी उपरोक्त सभी? इसके लिए सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों ही स्थितियों में जो है वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जो है वो कर सकते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो सिकंदर जो है वो मैसिडोनिया का शासक था। करेक्ट आंसर रहेगा ए। सिकंदर ने जो है वो नंद वंश के समय भारत पर आक्रमण किया था। मगध महाजनपद में जो है वो एक वंश आएगा, ठीक है, नंद वंश। उसी के टाइम पे जो है वो सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। उस टाइम का शासक पूछा जाता है कि कौन था, तो उस टाइम पे शासक था घनानंद। 326 में जो है वो सिकंदर के द्वारा यहाँ पर आक्रमण किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 74 की कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ऑप्शन में है भारत, अरब प्रायद्वीप, ग्रीनलैंड और कतर। तो करेक्ट आंसर रहेगा बी, अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इस पर जो है वो टोटल 7 कंट्रीज आती हैं। इन कंट्रीज के नाम क्या क्या रहेंगे? सऊदी अरब, यमन, ओमान, ये नाम पेपरों में पूछ ली जाते हैं। उसके बाद है यूएई, कतर, कुवैत और बहरीन। फिर से मैं इन कंट्रीज़ के नाम बोल रही हूँ जो जो अरब प्रायद्वीप हैं। तो ये इनके नाम रहेंगे सऊदी अरब, यमन, ओमान, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत। क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो उनमें नाम रहेगा, एक थे मोतीलाल नेहरू और दूसरे थे चित्तरंजन दास। करेक्ट आंसर रहेगा डी, बोथ ए एंड बी। स्थापना कब होती है इस पार्टी की? 1923 में। इस पार्टी का जो है वो मुख्य उद्देश्य केंद्रीय विधानसभा में घुसकर जो है वो सरकारी काम में बाधा डालना था। पहले मैं आपको थोड़ा सा कांग्रेस पार्टी के बारे में बताती हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस पहुँचते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप सभी जानते होंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। इसकी स्थापना जो है वो स्कॉटलैंड के एक असैन्य अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा जो है वो की जाती है। कई बार ये क्वेश्चन जो है वो टैट में पूछा गया है
कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो A.O. हयूम के द्वारा जो है वो कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है उसकी अध्यक्षता भी पूछी जाती है कि किसने की थी। तो उसकी अध्यक्षता करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। इनका नाम भी आपने याद रखना है। तो जब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनती है उसके बाद जो है इसके अधिवेशन भी किए जाते हैं। हर साल जो है इसके अधिवेशन होते हैं और 85 से ही इसके अधिवेशन जो है वो होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन जो है वो 1922 में होता है। यह अधिवेशन जो है वो गया में होता है और ये गया जो है ये है बिहार में। तो 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गया में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो चित्तरंजन दास कर रहे होते हैं। ठीक है, इन्होंने ही इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में जो है वो पहली बार बात उठी थी कि एक जो है वो स्वराज पार्टी भी बनाई जाएगी। तब तक सिर्फ इसके बारे में सोच ही थी कि हम जो है वो वर्तमान में कोई ऐसी पार्टी भी बनाएंगे। तो उसके बाद जो है फिर 1923 में ये पार्टी बनती है और इसकी स्थापना करते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। तो ये क्वेश्चन पेपरों में पूछा जाता है कि कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में जो है वो स्वराज पार्टी की बात की गई थी। तो ये अधिवेशन 1922 में गया में होता है। चित्तरंजन दास जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं और उसी में जो है वो स्वराज पार्टी से रिलेटेड जो है वो बात हुई थी। उसके बाद जो है 1923 में इसकी फिर जो है वो स्थापना हो जाती है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगर आपको ये सीरीज़ ऐसे ही चाहिए होगी कि डेली हम इसके लिए क्लासेस आपके लिए लेकर के आए, आज इस सीरीज़ की क्लास 1 थी, तो अगर आपको ऐसी ही डेली की क्लासेस चाहिए होंगी तो जल्दी से जल्दी आपने कमेंट करना है। और साथ में ये भी बता देना जो बच्चे इस क्लास को देखेंगे कि इतना आपको एक्स्ट्रा साथ में करना है जो मैं बताती हूँ, या फिर आपके काम का नहीं है, सिर्फ आपने क्वेश्चन और उसके आंसर ही करने हैं। तो ज़रूर आपने ये वाली चीज़ कमेंट करके हमें बतानी है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और दूसरा, मैं जो है वो सोशल स्टडी के टॉपिक भी मैंने डालने स्टार्ट कर दी हैं। बौद्ध धर्म डाल दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन सारे डाल दिए गए हैं, क्रांति डाली गई है, 1857 की क्रांति डाल दी गई है, महात्मा गांधी युग और इससे रिलेटेड जितने भी आंदोलन हुए थे वो सारे ही मैंने अभी तक जो है डाल दिए हैं। तो अगर आपको ऐसे ही टॉपिक वाइज वीडियो भी चाहिए होगी तो आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करना है। थैंक यू।